लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की जांच करेगी सीबीआई। हार को लेकर निशाने पर आई योगी सरकार। यूपी में इस बार बीजेपी को मिली है जबरदस्त हार। बीजेपी की समीक्षा बैठक में जमकर हुआ हंगामा। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को हार मिली, खास तौर पर यूपी में तो बीजेपी की करारी हार हुई है। पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही थी, लेकिन 2019 की तुलना में 29 सीटें उसके हाथ से निकल गई। 2014 के बाद पहली बार बीजेपी राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद से ही बीजेपी के अंदर का टकराव खुलकर सामने आ गया है। मोदी सरकार में मंत्री रहे संजीव बालियान ने तो अपनी हार के लिए सीबीआई जांच तक की मांग कर दी है। संजीव बालियान यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से सांसद थे। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में मंत्री भी थे, लेकिन इस बार अपनी ही सीट हार गए, जिसके बाद मंत्री पद तो चला ही गया, दिल्ली का सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ रहा है। नोटिस मिल चुका है। बालियान ने अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें चुनाव के दौरान उन पर जो आरोप लगाए गए थे उनकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दरअसल बालियान पर चुनाव के समय जो भी आरोप लगाए गए थे वो बीजेपी नेताओं की तरफ से ही लगाए गए थे। वैसे पार्टी ने चुनावी हार को लेकर मंथन भी किया। 40 टीमें बनाई गई थी। वैसे जिस तरह से इस टीम के सामने बीजेपी के नेता आपस में भिड़ते दिखाई दिए, वैसे बीजेपी को भी हार के कारणों का एहसास हो गया होगा। जो पार्टी कार्यकर्ताओं को एक साथ ही नहीं रख पा रही है तो उसका हारना तो तय है। सवाल तो ये उठ रहे हैं कि जब पार्टी कार्यकर्ताओं में इतनी नाराजगी थी तो भी बीजेपी को 33 सीटें कैसे मिल गई। विपक्ष का ये दावा सच दिखाई दे रहा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो बीजेपी को 10 सीट भी नहीं मिल पाती। ईवीएम थी, जिस कारण से बीजेपी को 33 सीट मिल गई। दरअसल बीजेपी की समीक्षा बैठक में जगह जगह हंगामा देखने को मिला। एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। डुमरियागंज सीट पर बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन वोट कम मिले। जब इसकी समीक्षा सिद्धार्थनगर के इटवा में हुई तो कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। सांसद समर्थक दूसरे गुट को सपा का समर्थक बताने लगे। जमकर टकराव हुआ, लात घूसे तक चले, मामला पुलिस तक चला गया। तो सहारनपुर में हुई समीक्षा बैठक में हालात तनावपूर्ण दिखाई दिए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने हार के लिए पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह और विधायक राजीव गुंबर को जिम्मेदार बता दिया। विवाद इतना बढ़ा कि बैठक रोकनी पड़ गई। यहां हुए हंगामे की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी गई है। बांदा से चुनाव हारे बीजेपी उम्मीदवार आर.के. पटेल ने तो सीधे विधायकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा, भीतर घात की वजह से मुझे कुर्मी वोट तक नहीं मिला। लखनऊ के बीजेपी विधायक ने तो योगी सरकार को ही घेर लिया। उत्तर क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि प्रशासन सुनता ही नहीं है। विधायक ने कहा कि वोटिंग के दिन वो एक मतदान केंद्र पर जानकारी लेने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर तैनात 2 पुलिस अधिकारियों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया। अपनी ही सरकार में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कार्यकर्ता से कैसे कहें कि ये हमारी सरकार है, जहां विधायकों की भी सुनवाई नहीं होती, तो कार्यकर्ताओं की कहां होगी। इस सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव तो जीत गए, लेकिन उनकी जीत का अंतर भी आधा रह गया। बीजेपी को अगर सबसे बड़ी हार किसी सीट पर मिली है तो वो फैजाबाद अयोध्या की सीट है, क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पूरे देश में वोट मांग रही थी, लेकिन यहीं वो चुनाव हार गई। साथ ही अयोध्या से लगी हुई सभी सीटों पर भी उसे हार मिली। अयोध्या हार की समीक्षा के लिए पार्टी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद पहुंचे थे। यहाँ भी हार के पीछे योगी सरकार को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी दिखाई दी। साथ ही पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जनता की नाराजगी को नजरअंदाज करने पर भी सवाल उठाए गए।